वेलकम बैक एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में हम कॉस्ट मेज़रमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे, जहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम आगे सीखने वाले हैं कॉस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। तो आज हम कॉस्ट शेड्यूल को सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर अ कॉस्ट शेड्यूल शोइंग। यानी ऐसा कॉस्ट शेड्यूल बनाना है जिसमें आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये सब आपको शो करना है उस टेबल में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन है आउटपुट इन यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट इन रुपीज़। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट शेड्यूल को देखना शुरू करते हैं। आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। कॉस्ट शेड्यूल मैंने लाइन पहले से खींच के रखी हुई है। ये आपको कॉस्ट शेड्यूल यहाँ पर हमने लाइन खींची है, जो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग। आउटपुट क्वेश्चन में गिवन था वो हमने नोट कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड आपको टोटल कॉस्ट गिवन था वो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लिया। अब चलिए इसको फिल करना शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है हमसे। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर ज़ीरो आउटपुट है, दैट मीन्स आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तभी भी आपका टोटल कॉस्ट 50 रुपीज़ है। दैट मीन्स ये आपका फिक्स्ड होगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो, तभी भी जो एक्सपेंस होता है वो फिक्स्ड ही तो होता है। तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं भाई 50 रुपीज़। ओके, हर लेवल पर 50 50 50, ये पूरा कॉलम हमें पता चल गया कि भाई फिक्स्ड कितना चल रहा है, और हमने इसको फिल कर दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल क्या होता है, यूनिट बढ़ने पर ये भी बढ़ता है, घटने पर ये भी घटता है। तो पहले हम ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस लेवल पे आपको पता है कि कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ज़ीरो आपको आउटपुट दिख रहा है, तो वेरिएबल तो होगा ही नहीं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, भाई ये भी कुछ नहीं होगा यहाँ पर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, भाई फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 50 और आउटपुट से डिवाइड करना है, आउटपुट कुछ हो ही नहीं रखा है। अगर ज़ीरो से आप किसी में भी डिवाइड करते हो आप इन्फिनेटिव का साइन लगाते हो। एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट में डिवाइड करना पड़ता है आउटपुट से, ये ज़ीरो ही है, फिर से अगेन आप इन्फिनेटिव का साइन लगा दोगे। मार्जिनल कॉस्ट, भाई मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट n यूनिट में से टोटल कॉस्ट n-1 यूनिट, है कि नहीं। इनका अंतर आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है। यहाँ पे तो कोई यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, आपको कंपैरिजन के लिए 2 लेवल तो चाहिए ना, तो ये मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट आपको दिख रहा है आउटपुट में, और आपको टोटल कॉस्ट 70 दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो 50 है। क्या फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड 50 है, टोटल कॉस्ट 70 है, तो 50 से बढ़ के 70 क्यों हुआ, वेरिएबल की वजह से। तो ये जो डिफरेंस है ये आपका वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, तो हमें पता चल गया 20 रुपीज़ आपका वेरिएबल है। तो इसी तरह से सभी में आप निकाल सकते हो टोटल कॉस्ट क्यों बढ़ा है, फिक्स्ड से क्यों बढ़ा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस आपका है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको मैं फिल कर देती हूँ। इनका डिफरेंस आपको दिख रहा है 25 है, इसके बाद इसका डिफरेंस निकालोगे 45 है, इनका डिफरेंस निकालोगे 80 है, इसके बाद इसका डिफरेंस 130 है, 180, 230 एंड 290। ओके, एवरेज वेरिएबल, एवरेज क्या होता है भाई, वेरिएबल में, टोटल वेरिएबल में आउटपुट से डिवाइड करके ये कॉलम फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे तो ज़ीरो था, कुछ वेरिएबल ही नहीं था, कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 25 में अगर 2 से डिवाइड करोगे भाई 12.5 आएगा। इसी तरह से 3 से इसमें डिवाइड करोगे 15। इसी तरह से आप इस कॉलम को और इस कॉलम को लेके चलोगे, इन दोनों कॉलम्स को लेके चलोगे डिवाइड करते हुए, तो आप इस पूरे कॉलम को कंप्लीट फिल कर लीजिएगा। मैं फिल कर देती हूँ 26, 30, 25,
यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कॉलम पर। एवरेज निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट का। अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट वाले कॉलम को देखना है और आउटपुट वाले कॉलम को देखना है। इससे इसमें डिवाइड करके आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हर लेवल पे आपका सेम था, है कि नहीं, बट आपका आउटपुट तो सेम नहीं है, तो ये चेंज होके निकलेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे 1 से 50 में डिवाइड करोगे 50 ही आएगा, 2 से 50 में डिवाइड करोगे 25 आएगा, 3 से करोगे कम होता चला जाएगा। मैं इनको फिल कर देती हूँ और आप इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर की हेल्प से ये कर पा रही हूँ, आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद में आते हैं हम एवरेज कॉस्ट पर। तो भाई एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट में अगर हम आउटपुट से डिवाइड कर दें हमें एवरेज पता चल जाएगा। तो इन दोनों कॉलम पे आपको फोकस करना है। और इसमें अगर आप देखते हो यहाँ तो हम कर चुके हैं, 0 से डिवाइड करोगे इन्फिनिटिव आएगा, 1 से डिवाइड करते हो 70 को तो 70 ही रहा, है ना। 2 से डिवाइड करते हो तो ये पॉइंट में आएगा आपका लाइक 37.50। इसी तरह से बाकी सबको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये 31.67 आएगा, 32.50 आएगा, 36 आएगा, 36.33, 40 एंड 42.50। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, क्या होता है पर यूनिट में चेंज पर। अब देखिए टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, पहले 50 था 70 हो गया यूनिट बढ़ने से ना, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो आपका मार्जिनल कॉस्ट है। तो 70 माइनस 50 करिएगा तो आपको इस लेवल पे आपका मार्जिनल कॉस्ट है 20, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिट 1 से बढ़ के 2 हो गया और प्राइस भी बढ़ के 75 हो गया, देन 75 माइनस 70, यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट आया 5 रुपीज़, ओके। इसके बाद नेक्स्ट लेवल चेक कीजिए, यूनिट बढ़ रहा है 3 हो गया, प्राइस भी बढ़ गया 95, देन 95 माइनस जस्ट ऊपर वाला 75, 20 हो गया। नेक्स्ट है आपका 130 माइनस 95, इसी तरह से सभी को हम रख लेंगे 180 माइनस का 130, इसके बाद 230 माइनस का 180, इसके बाद 280 माइनस का 230 एंड 340 में से 280 को माइनस करके, ठीक है। और इनको सॉल्व करके यहाँ पे फिल कर देंगे। इनका डिफरेंस आ रहा है 35, 50, अगेन यहाँ पे 50, अगेन यहाँ पे 50, बट यहाँ पे है 60, ओके। तो आपने कॉस्ट शेड्यूल को कंप्लीट करना सीख लिया, इजी है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन और बनते हैं कॉस्ट शेड्यूल के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। दैट मीन्स आपको एक इनकम्प्लीट सा खुद से बना हुआ शेड्यूल दे देंगे, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से है और सॉल्यूशन में मैंने क्वेश्चन को एग्जैक्टली ड्रॉ करके रखा हुआ है, हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो आपको दिख पा रहा है यहाँ पर, चलिए इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आउटपुट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल, ये सारे पॉइंट्स आपको गिवन है। आउटपुट जहाँ पर 0 है वहाँ पर आपका फिक्स्ड कॉस्ट 60, क्लियर है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट है तो फिक्स्ड कॉस्ट के कॉलम में कंप्लीट आप इसको फिल कर सकते हैं, 60 ही होगा हर लेवल पे, प्रोडक्शन बढ़ाओ घटाओ 60 ही होगा। फिल कर दिया हमने, ये कॉलम फिल हो गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है भाई, वेरिएबल होता है यूनिट बढ़ रही है तो ये भी बढ़ जाता है, बट वेरिएबल हमें कुछ भी नहीं पता अभी, इसको कैसे फिल कर सकते हैं। पहले हम पहला कॉलम देख लेते हैं, जहाँ 0 आउटपुट है वहाँ पे वेरिएबल का मतलब ही नहीं है। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो ये 60 ही होगा, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट में आउटपुट से डिवाइड करें, आप 0 से करोगे तो आप यहाँ इन्फिनिटिव शो करोगे। एवरेज वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ही नहीं है तो एवरेज कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते इसको आप।
टोटल कॉस्ट का एवरेज, तो टोटल कॉस्ट 60 है, 0 से डिवाइड करते हो अगेन इन्फिनेटिव। मार्जिनल, यहाँ पे मार्जिनल भी नहीं निकाल सकते, डैश कर देते हैं, एक लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टोटल कॉस्ट 90 कह रहा है, बट हमें तो फिक्स्ड पता था 60, 90 कैसे हो गया भाई, वेरिएबल होगा फिर तो 30, तभी तो ये 90 हो गया। ओके, अब देखिए एवरेज निकाल सकते हैं अब हम इसका, फिक्स्ड का, फिक्स्ड है आपका 60, आउटपुट है आपका 1 यूनिट, तो एवरेज क्या निकलेगा भाई 60 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट में आउटपुट से डिवाइड कीजिए, ये भी 30 रहा। एवरेज टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट तो आपका 90 है, टोटल कॉस्ट में अगर आप आउटपुट से डिवाइड करते हो ये भी 90 रहा, हाँ कि ना। अभी देखो मार्जिनल कॉस्ट की बात आई। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि भाई अगर आप यूनिट बढ़ाते हो तो कितना चेंज आया, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट पहले 60 था, अब 90 हो गया, तो 60 और 90 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 30 का, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट आएगा 30। ओके, देखिए जो हम फिल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था आपका ब्लैक बॉल पेन से, ये मैंने फिल कर रखा है, बाकी सब जो ब्लू से सॉल्व हो रहा है वो आप खुद ही फिल कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे अगली लाइन पर। एक देखो, एक यहाँ पे ऑलरेडी ये फिल है, इसको भी हम पहले कंप्लीट कर सकते हैं। क्या है ये, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कैसे निकलता है एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट में अगर आउटपुट से भाग करते हो तो एवरेज निकलता है। तो एवरेज अगर 20 है तो भाई आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 टाइम्स होगा, हाँ कि ना इसका, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके पुट कर देते हैं, भाई ये 120 होगा, सही है। अगर आपने ये पुट कर दिया तो टोटल कॉस्ट इनको ऐड करके निकल जाएगा 180। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भाई 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 10 आ जाएगा। एवरेज वेरिएबल देखिए 6 से अगर आप टोटल वेरिएबल डिवाइड करते हो तो 20 तो आया है ना, इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करके वो फिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट आपका 180 है, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, सही है। अब देखिए बाकी चीज़ें हम इससे फिल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट जो है 10 हो गया, ये है क्या डिफरेंस है, दैट मीन्स 90 एंड यहाँ का जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे यूनिट कितनी होंगी, फिर 10 ऐड कर देते हैं, पहले हम घटा के निकालते हैं, 10 ऐड कर दो तो भाई 100 यूनिट यानी 100 आपका टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है ना यहाँ पर, अब ऐड करके निकाल लेते हैं। इसी तरह से आगे 5 दे रहा है डिफरेंस, दैट मीन्स यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट बढ़ के 105 हो गया होगा। 10 है तो इसको और ऐड कर दीजिए, 115 हो गया होगा। 20 है, इसको और ऐड कर दीजिए तो 135 हो गया होगा, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट पता है, फिक्स्ड पता है, इसमें से फिक्स्ड को हटाइए, निकाल लीजिए, वेरिएबल कितना होगा 40 होगा, यहाँ पे वेरिएबल 45 होगा, यहाँ पे 115 में से 60 को माइनस करोगे भाई 55 होगा, 135 में से इसको माइनस करोगे 60 को तो 75 आएगा, ये आप पहले ही पुट कर चुके हो। अब ये दोनों कॉलम मिल गए, दैट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हो। आप एवरेज निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट का, तो भाई फिक्स्ड कॉस्ट का तो आप पहले भी इसको कंप्लीट कर सकते थे, ये आपके पास था ही डिवाइड कर करके। तो चलिए हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा भाई 30 आएगा, 3 से करते हो 20 आएगा, 15 आएगा, देन 12 आएगा, हो गया कंप्लीट। वेरिएबल पता चल गया ना, आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए वेरिएबल में, तो ये भी आप निकाल सकते हो। इससे इसमें करोगे कितना आएगा 20 आएगा, देन 15 आएगा, देन करते हो ये पॉइंट में आएगा 13.75, ये सिंपल है आपका, 15 हो गया एंड 20। टोटल कॉस्ट का एवरेज, तो भाई टोटल कॉस्ट पता है ना, आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी फटाफट से हम फिल कर देते हैं। ये वाला आपका पॉइंट में आएगा 7527, ओके। मार्जिनल, अब देखिए मार्जिनल क्या होता है, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ना, 180 में से 135 का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 45 आएगा, ओके। तो आई होप आपको जो भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं कॉस्ट शेड्यूल के, आपको क्लियर हुए हैं अच्छे से। अब आपको जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, तो इनको ट्राई कीजिएगा, और आंसर आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसने ये क्वेश्चन ट्राई किए हैं, आंसर आए हैं या नहीं आए हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।